अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि भाई की फ़्लाइट जो पाकिस्तान जाने के लिए कैंसिल हो गई थी, वो किस तरह से दोबारा से फिर पॉसिबल हुआ उसका पाकिस्तान जाना, और अपनी फ़ैमिली के लिए उसने क्या क्या चीज़ें यहाँ से सारी ली थी जो पैकिंग करके आया था पाकिस्तान जाने के लिए। वो सारी चीज़ें सब आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि मेरा भाई आया हुआ था ईद की छुट्टियों पर इधर हमारे पास, और उसने यहाँ से ही पाकिस्तान जाना था। फुजेरा से उसकी फ़्लाइट थी, तो इसलिए वो चांद रात से एक दिन पहले ही हमारी तरफ आ गया था अपनी सारी पैकिंग वगैरह करके। और जिस दिन यहाँ पर ईद थी, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि उसी दिन जो है वो सुबह फुजेरा से उसकी फ़्लाइट थी। लेकिन जो आजकल हर तरफ यहाँ पर हालात चल रहे हैं, तो उस वजह से सारी फ़्लाइट्स ही उस रात कैंसिल हो गई। तो वो फिर ईद पर पाकिस्तान नहीं जा सका, तो ईद फिर यहीं हमारे साथ ही उसने सेलिब्रेट की। तो ईद की यहाँ पर भी 4-5 छुट्टियाँ हुई थी और पाकिस्तान में भी, तो वो अंदर से तो बड़ा अफसरदा सैड सा हुआ था। ये है एवोकाडो और ये है हैबिकल्स एवोकाडो, ठीक है। और ये इजीली कट हो जाता है। ये इजीली कट हो जाता है। ये क्रीमी है, ऐसे हम इसका ये अंदर स्पेशल का इसका बीज है, जिसको हम स्क्वीज़ करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके एवोकाडो के और इसका अंदर से पल्प कैसे निकालेंगे? बस इसको स्किन आपने रिमूव स्क्वीज़ करना है, वो निकल आएगा, ठीक है। और ये जो इसका सारा पोर्शन है, दिस इज़ ऑल एडिबल, ठीक है। ये इसका छिलका है, ओके। और ये अंदर इसका सारा जो है वो इसका जो फ्रूट है अंदर से, जिसको आप खा सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक तरीका ये है कि हम इसको जिस तरफ इसका मुंह है उस तरफ से हम इसको पील करना शुरू करेंगे। दूसरी तरफ से नीचे से करेंगे तो वो मुश्किल होगा, ऐसे करेंगे तो ये एकदम से हाथ से निकल के सारा का सारा उसमें से निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसके स्लाइसेस भी इजीली इसकी ना इजीली स्किन पील हो जाएगी उसमें से, ठीक। ये देखिए, लाइक दैट। आप ऐसे ही बाकी पीसेस को भी रिमूव कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। यू आर वेलकम। फेस वाली तरफ से करेंगे तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, फिर वो चीज़ होती है। लेकिन अब ये है कि बस मैंने इसको एक और पाकिस्तान में भी जब फैमिली को पता चला कि वो नहीं आ रहा है, फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में मेरी छोटी खाला, मामू और उसकी बीवी बच्चे सब बहुत उदास हो गए थे कि अब नहीं आ रहा है। तो हस्बैंड ने ईद से दूसरे के तीसरे दिन इससे कहा कि तुम कोशिश करके देखो, अपने मैनेजर से बात करो कि ईद के बाद के कोई भी दिन की फ़्लाइट अगर किसी तरह से भी कोई एडजस्ट हो सकती है, अगर एमिरेट्स में या फिर किसी इत्तेहाद में या कोई और एयरलाइन जो है वो जा रही है, तो किसी तरह से भी उसकी टिकट जो है ना एडजस्ट कर दें, क्योंकि उसने 15-20 दिनों के लिए जाना था। तो इस वजह से सारी पैकिंग भी वो उसी लिहाज से करके आया था। और साथ साथ उन दिनों यूएई के वेदर के बारे में भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और इंटेंस हुआ था उन दिनों में। और इस टाइम भी गहरे काले स्याह बादल छाए हुए थे। और इस टाइम हम अजमान कॉर्निश पर आए हुए। ये थोड़ा उन्होंने न्यूली अभी चेंज किया है, और इस टाइम मौसम बहुत अच्छा था, तो हमने कहा चलो बाहर का चक्कर लगा लेते हैं। और यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताऊँ तो अभी तक वैसे ही सिचुएशन चल रही है, और हालात अभी भी ठीक नहीं हैं। तो बच्चे अभी तक ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं, तो इस वजह से फिर बाहर का चक्कर भी लगता रहता है। तो अजमान कॉर्निश पर उन्होंने ये एक न्यूली ब्रिज बनाया जो आगे डीप सी तक ले गए हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सी का इतना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा था
कि ऊपर काले स्याह बादल और नीचे पानी का कलर देखें कैसे चेंज हुआ था। तो इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे आप वो ब्यूटीफुल सीनरीज़ में देखते होते हो ना, तो बिल्कुल ऐसे ये इस टाइम लग रहा था। कहीं पर डार्क ग्रीन और कहीं पर डीप ब्लू सी नज़र आ रहा था। तो बहुत ही खूबसूरत इस टाइम ये सारा व्यू नज़र आ रहा था जो हम रियल में देख रहे थे। और कुछ लोग यहाँ पर आके पत्थरों पर बैठकर तो फ़िशिंग भी कर रहे थे। मैंने कहा चलो आपको साथ साथ ये भी बताती जाती हूँ। और इसके साथ साथ ये वॉक करने के लिए डार्क ब्लू कलर का इन्होंने ये ट्रैक भी न्यू बनाया है, तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी बड़ा अच्छा बना हुआ था। और आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इस ट्रैक की ना बाउंड्री पर उन्होंने सारी सी शेल्स लगाई हुई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो मैं आपको भाई का बता रही थी, तो अब उसको ये भी परेशानी थी कि मैं अब बैग दोबारा वापस लेकर जाऊंगा, तो मैं ये सारी चीज़ें जो मैं पैकिंग करके आया हूँ तो फिर मैं इनको कबर्ड में कैसे जो है वो रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी जॉब करते हैं वो रूम में इतनी स्पेस नहीं होती है। सब ने अपनी अपनी कबर्ड्स रखी होती हैं और एक ही रूम होता है और शेयरिंग पर आप रह रहे होते हो, तो कबर्ड में इतनी स्पेस नहीं होती कि आप ये सारी चीज़ें दोबारा से जो है वो फिर एडजस्ट कर सको। तो 2-3 दिन यहाँ पर रहकर वो यही कोशिश करता रहा कि किसी भी एयरपोर्ट से अगर उसे किसी भी फ़्लाइट में कोई जगह मिलती है तो वो चला जाए। तो आखिर उसकी कोशिश रंग ले आई और ऐन जब वो जिस दिन छुट्टी उसकी ख़त्म हो रही थी और वो वापस जा रहा था, तो ऐन उसी शाम उसे मेल आई कि उसकी सीट जो है वो कंफर्म हो गई है शारजा एयरपोर्ट से, और एयर अरेबिया से उसकी फ़्लाइट थी। अच्छा, ये आइला के लिए लिया? इसके साथ ना ये वजह थी फिर लगा था। हाँ, नहीं अच्छा लगा। वो है भी ऐसी ना, स्मार्ट सी है। हाँ, प्यारा लग रहा है। अच्छा, ये अनाबिया के लिए? ये इसमें भी साथ और मुझे समझ ही कोई नहीं आ रही थी ऐसे करके ना, ये इसमें भी। अच्छा, ये जैकेट ऊपर स्लीवलेस है। स्लीवलेस और पीछे वो बनी हुई है उसका बटरफ्लाई सा। ऐसे करके। वो लेमो सी है ना, इसका प्यार लगेगा। हाँ, ये बैक साइड बड़ा अच्छा वो डिज़ाइन बना हुआ। ये लूलू के लिए। हाँ, नहीं ये भी पैंट अच्छी है और सॉफ्ट भी है। साथ में ये वाली शर्ट है और ये साथ ऊपर एक जैकेट का शर्ट है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऐसे ओपन होगी ना ये। ठीक ठीक। हाँ, नहीं बड़ी अच्छा है ये। उसामा ने जो शॉपिंग की है बच्चों के लिए। अच्छा, ये मोहम्मद का है, ठीक है। अच्छा, ये छोटे छोटे पर्स भी लिए? ठीक। लेस, ये ब्रांड वाला है। हाँ अच्छे हैं। ये ब्रांड्स फॉर लेस कहाँ पर था? बुजमान वाला। अच्छा, बुर्जमान। और ये भी? हाँ, ये भी। आर्टिफिशियल। अच्छा, ये अब्बू के लिए है जी, परफ्यूम। बाथ एंड बॉडी वर्क्स की। हाँ जी। बॉडी लोशन, बॉडी क्रीम है। इससे दिखा देते हैं कि अच्छे हैं। हाँ, बड़े प्यारे हैं। हाँ, ये अच्छे हैं। अल्लाह करे उनको जो है ना वो। ये जी खाला के लिए शूज़ उसामा ने लिए हैं ब्रांड्स फॉर लेस से, अम्मी के लिए, अपनी अम्मी के लिए, स्वीटी।
अच्छा ये नाबिया के लिए हाँ अच्छे। अच्छा ये स्ट्रेटनर, सही वाला ये ड्राई फ्रूट और चॉकलेट्स चॉकलेट इस तरह सारी पड़ी हुई हैं। अभी सारी दोबारा से पैकिंग जो है ना अब करने लगा सही तरह से। हमारी ढेर सारी अच्छा ये सारी चॉकलेट्स है, सारी चॉकलेट है, ये चिप्स हैं, ये भी चॉकलेट है। अब ये दोबारा से रीपैकिंग होगी। रीपैकिंग होगी, क्या पता नहीं क्या क्या चीज़। ये छोटा भाई किसका? उसकी नौकरी लगी थी ना अभी, अच्छा ये उसके लिए फिर दी है। ये अनम के छोटे भाई के लिए गिफ्ट है। ये ब्रांड्स फॉर लेस से ली है जी, ये ब्रांड फॉर लेस इंपोर्टेड वॉच है, टाइमिंग इम्पोर्टेड है। बड़ी थी फिर वो अच्छा अच्छा अच्छा। अंदर बनान रखी थी जगह। अच्छा ये भी लूलू से लूज है ऑफर में अच्छी मिलती है। ये शलवार कमीज पे है वैसे। और मौसम भी उस दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिशें, और उस दिन तो खैर इतने गहरे काले बादल आए हुए थे। और उसके बाद की वीडियो भी मैंने लगाई थी कि उस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान यहाँ पर आया था। तो आज भाई की फ़्लाइट थी, तो उसने कहा मैंने पराठा वगैरह नहीं खाना है, तो ब्रेड ऑमलेट के साथ ही नाश्ता करना है, तो मैंने उसे बना कर दिया। और उस दिन पहले हल्की बारिश स्टार्ट हुई आहिस्ता आहिस्ता, और फिर इतना तेज़ तूफ़ान चल पड़ा, और इस वजह से शारजा एयरपोर्ट से उसकी फिर 1 घंटा फ़्लाइट भी लेट गई। लेकिन वो सच कहते हैं ना कि कोशिश करते रहें और सब्र और हिम्मत से काम लें तो अल्लाह ताला भी उसका साथ देते हैं। तो वो भी इतने दिन कोशिश करता रहा और अल्लाह ताला ने उसकी राह हमवार की। तो अब हस्बैंड उसे शारजा एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। उस वक्त मुझे दिया था 1990। आप चेक ओके थोड़ा बारिश तो छट्टा पे लग गया। और पाकिस्तान में उसने उस दिन किसी को भी, अपनी पूरी फैमिली को, घर में किसी को भी नहीं बताया हुआ था कि मैं इस तरह से अब मेरी फ़्लाइट कंफर्म हो गई है और मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उसने पहले सियालकोट एयरपोर्ट पर उतरना था और फिर वहाँ से फिर इस्लामाबाद के लिए जाना था। तो काफ़ी लंबा सफ़र था उसका, और अब वो अपनी फैमिली को सरप्राइज़ भी देना चाहता था। इसलिए बहरहाल जी ये है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से नेक्स्ट डे पहुंच गया इस्लामाबाद अपनी फैमिली के पास, और सबको वहाँ पर, खाला को और मामू को, उसकी वाइफ को, बच्चों को, भाइयों को, सबको बहुत ही खुशी हुई उसके आने की। तो मैंने सोचा मैं सब आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि उसने क्या क्या पैकिंग की हुई थी और उसका पाकिस्तान जाना कैसे पॉसिबल हुआ। और ये रात में डिनर के लिए आलू मटर चिकन पुलाव बनाया था, जो कि बहुत ही मज़े का बना था। तो ठीक है फ्रेंड्स, दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हर तरफ खैर व आफ़ियत रखें और जल्दी से हालात सब नॉर्मल हो जाएं और हर तरफ अमन व सलामती कायम हो और सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।